चलो पहले एक दो जो डाउट बता रहा था विवेक वो क्वेश्चन बोलना भाई, पहला बोलना। एक तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का था, वो वाला बोलना। पहला था डाउट भैया, हु हैज रिप्लाइड द टीम। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन, हु रीड, ऐसे था आपका, मैं बता रहा हूँ, हु रीड द लेटर। ये तो था सही, और मैंने आपसे कहा था कि अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, हु डिड रीड द लेटर, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, गलत है। मैंने इसको डिड की वजह से आपको क्या बोला, गलत बोला। और विवेक भैया का सवाल ये है कि क्यों गलत है। देखो हु तो अगर आप देखोगे ये तो बेसिकली इसी का है, ये तो किसका है, इसी का ही तो है ये, ठीक है। बस डिड का क्या है, फर्क है। ऊपर भी हैज लगा है, और सॉरी ऊपर भी क्या लगा है, डब्ल्यू, ऊपर भी क्या लगा है, हु लगा है, नीचे भी क्या लगा है, हु लगा है। यहां मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां हेल्पिंग वर्ब लगी है तब भी ये सही है, और मैं ये कह रहा हूं कि यहां हेल्पिंग वर्ब लगी है तो ये क्या है, गलत। क्या दिक्कत है आपके रेल में भाई, हु तो यहां भी लगा है और हुई तो कहां लगा है, यहां लगा है। दोनों में कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों में कोई दिक्कत तो है नहीं। हु भी यहां लगा है, हु भी यहां लगा है, दोनों ही हु किसको हटाने का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट को हटाने का काम कर रहे हैं। फिर सर दिक्कत कहां हो गई, आपने एक बार तो हेल्पिंग वर्ब लगाई है और दूसरी बार आप क्लियर मना कर रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत आ रही है मेरे भाई टेंस की। दिक्कत कहां आ रही है, टेंस की। भाई ये टेंस किसका है, परफेक्ट का है, और कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। सबको नजर आ रहा है। हैज किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, और ये कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव का क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म, और हैव के जितने भी फॉर्म होते हैं सब किस में लगते हैं, परफेक्ट में लगते हैं। तो हैज से हमें पता चला कि ये परफेक्ट है, और कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म लगा है तो प्रेजेंट का। लेकिन रिप्लाइड लग गया तो और ज्यादा कंफर्म हो गया कि अब ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, चाहे आप इंटेरोगेटिव बनाओ, चाहे आप अफर्मेटिव बनाओ, चाहे आप नेगेटिव बनाओ, चाहे आप WH वर्ड वाला बनाओ, कोई भी बनाओ, वहां हेल्पिंग वर्ब का यूज होना मस्ट है। अगर तुमने खाली हेल्पिंग वर्ब, सॉरी खाली अगर V3 का यूज किया तो वो टेंस तुम्हारा पूरी तरह क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अगर मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूं, थोड़ा बहुत तुम्हें याद आ जाए, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास दो टेंस ऐसे होते हैं बेटा, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। इनमें भी बेटा कौन सा, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और इनके भी बेटा क्या, अफर्मेटिव। हमारे पास दो टेंस ऐसे होते हैं, ध्यान से समझना मेरी इस बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, और कौन सा इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ये दो ऐसे टेंस होते हैं मेरे भाई जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। क्या मेरी बात ठीक ठीक समझ में आ रही है आपको, आपको कोई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने तुम्हें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखाया है, मैंने तुम्हें अफर्मेटिव का क्या लिखाया है, स्ट्रक्चर। और अफर्मेटिव में हम क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगती है तो। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है, लगती है तो, क्योंकि हमने बेटा जो स्ट्रक्चर बनाए वो किसी एक पर्टिकुलर टेंस के लिए तैयार नहीं किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव ऐसा, हमने सबके लिए एक बनाया है, और सबकी हमने अलग अलग पहचान क्या की है, याद की है। जिसमें ढालना होगा उसी में हम ढाल देंगे। अब सबसे पहले हमने क्या लगाया भाई, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगानी होती है बेटा हमें, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव
और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगती ही नहीं है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लगानी पड़ेगी। अफर्मेटिव का रूल यही तो कहता है लगती है तो, और जबकि हम क्लियर मना कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम किसका यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। मेरी बात ठीक ठीक समझ में आई? तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे पहले हमारा किसका होना जरूरी है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है तो मैंने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है। उसके बाद भैया क्या लगता है, मैन वर्ब। हम देख लेंगे जिस टेंस के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देते हैं, मैन वर्ब लगा देते हैं। और उसके बाद भैया अगर दिया होता है तो क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उन्हें हम किसकी कैटेगरी में काउंट करते हैं, अदर वर्ड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। और लास्ट में मेरे लाल क्या लगाते हैं, हम फुल स्टॉप। यही स्ट्रक्चर है, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हु क्या हटाने का काम करता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बेटा। आप WH वर्ड रट के आए हो, हम लोगों ने देखो दिक्कत हमारी नहीं है बेटा, दिक्कत सबसे ज्यादा मैं जो समझता हूँ ना पढ़ाने वाले की है। क्यों है, क्योंकि पढ़ाने वाले ने उस लेवल से तुम्हें पढ़ाया नहीं, और जब तुम्हें पढ़ाया नहीं गया उस लेवल से तो हमें क्या है, वही आदत लग जाती है। अगर शायद हमें ये कंसेप्ट इतनी बारीकी से शुरुआत से समझाए जाते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती हमें, लेकिन समझाए नहीं गए। देखो जब कोई पढ़ाने वाला होता है तो फिर भाई जहाँ वो जो बच्चे उसके पास पढ़ते उन्हें तो वो चीज़ पढ़नी ही पड़ती है। जैसे मैं तुम्हें इस इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ तो जो मेरे यहाँ पढ़ रहा है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, राजी नहीं जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बोले बली पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जिनके यहाँ नहीं है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। अब दिक्कत कहाँ आती है, जब ऐसे लोग बाहर जाते हैं ना, बाहर जाने का मतलब जब ये 9th 10th 11th 12th की दुनिया से बाहर निकलती है ना, तब ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। हम क्या है अभी पोल में है, पोल का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ, पोल का मतलब होता है कि मजे काट रहे हैं, इतना ज्यादा डेप्थ हमारे बोर्ड में हमसे नहीं पूछा जाता। यही हाल अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल से बिलोंग करता हो ना तो CBSE वालों से पूछ लेना। मैं तुम्हें एक नाम बता देता हूँ, CBSE में CBCC पूछते हैं। कोई वर्ड तुम्हें लिख करके दे देंगे बेटा, सब्जेक्ट लिख करके दे दिया, मान लीजिए तुमसे कह दिया सब्जेक्ट, एक वर्ड लिख करके दे दिया और तुमसे कहा इसमें से क्या निकालो, CBCC निकालो, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि तुमने तो जन्म जाते ना देखो CBCC होता क्या। जबकि ये इससे पहले जब 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जब अलग अलग चलते थे ना तो उसका ये पेपर है। 10th इंग्लिश मीडियम में आपसे ये पूछे या 12th इंग्लिश मीडियम में CBCC पहले पूछा जाता था। अब इंग्लिश को इतना घटिया बना दिया है जिसकी कोई हद नहीं है, और एक दो क्वेश्चन जब घुमा करके पूछते रहा तो हमें कुछ आता करता है नहीं। अब मैं तो चलो अपनी बात पर लौट के आते हैं, इनसे हमें क्या लेना देना। मैं तुम्हें समझा रहा था कि हु क्या काम करता है भाई, सब्जेक्ट का, और मैंने कहा अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम किसका यूज नहीं करते, किसका, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। इसको हटा देता हूं मैं अभी, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाने करूं, मैं आपको एक एक वर्ड पहचाना बता रहा हूं। हु मैंने क्या कहा, किसका काम करता है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। रीड यहाँ पर क्या है बेटा, मेन वर्ब, और लेटर यहाँ पर क्या है, और अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और आगे की जो प्रोसेस है वो हो सकती है, लेकिन लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब कुछ भोंदुओं के मन में ये जाएगा कि भाई हु तो सर क्या है, WH वर्ड है। मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये कंसेप्ट या थ्योरी कहीं से रट करके आए हैं कि फलाना फलाना होता है तो उसी के अकॉर्डिंग अपन जाओगे तो हमेशा क्या रहोगे, दिक्कत में रहोगे। यहाँ क्यों नहीं यूज किया मैंने, इसीलिए तो भाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना क्या है, गलत है।
क्योंकि आपने पढ़ा है ना भैया, क्लियर पढ़ा है कि अफर्मेटिव जब हम पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। और भाई पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट आ गया पहले तो फिर हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं है। और इसीलिए क्लास 10th में आप खोल के देख लेना, आपको ये एज इट लिखा हुआ है। पहला चैप्टर है तुम्हारा लैंको वाला, और लैंको वाला खोल के देख लेना, हु रीड द लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां। इसको सही इसी वजह से माना गया है क्योंकि भाई इसमें क्या नहीं लगता, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। और आप जितने भी तुम्हारे साथ के टॉपर पढ़ रहे हो ना, ये कंसेप्ट था, उसने बस इतना रटा है हु रीड द लेटर, उसको क्वेश्चन याद है। लेकिन ये पूछ लेना कि ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है भाई, इंटेरोगेटिव में तो किसका यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है कि नहीं होता, WH वर्ड के साथ। यहां पर क्यों नहीं है, मैं बस इतना जानना चाहता हूं। और जब कभी भी देखो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, या तो ये पास्ट का टेंस पहुंच गया। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करूं ना, तो आप एक और एग्जांपल, ये पेपर में आती है ये वाला, हु फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको यहां कुछ ऑप्शन दे रहा हूं लगाने को। मैंने लिखा नो, मैंने लिखा नोज, है ना, मैंने लिखा आपके पास डू नो, मैंने लिखा आपके पास डज नो, डज नो, और फिर मैंने लिख दिया मी। जरा मुझे एक बार बताना इसमें क्या लगाओगे। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो मैंने बिना हेल्पिंग वर्ब वाला नो दिया है, एक मैंने बिना हेल्पिंग वर्ब वाला क्या दिया, नोज। ये प्लूरल का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, सिंगुलर का। भाई ये किसके अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग किसका काम करेगा, प्लूरल का, और ये किसका काम करेगा, सिंगुलर का। जरा बताना भाई क्या लगाओगे, नो लगाओगे। और कोई, क्या लगाना है, ये हम लोगों की वास्तविक इंग्लिश में औकात है। और मैं तुम लोगों की बड़ाई नहीं कर रहा, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। तुम जोरा में जितने पढ़ा रहे हैं ना, उनके यहाँ के टॉपर निकाल लाना, टॉपर छांट छांट के, जो वहां से 90, 95, 100 में से 100 लाने का दम रखते हो ना। एक ग्रामर का मैं टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा जब मेरे SSC के एग्जाम हो जाएंगे ना, मेरा अक्टूबर या नवंबर में मेरा लास्ट एग्जाम है। उसके बाद हम जो कहें पूरे जोरा में एक इंग्लिश का एक पूरा पेपर कराएंगे। जैसे प्रतिभा खोज पहले चलाते थे कुछ लोग संस्कृत ज्ञान परीक्षा कराते थे, तो हम जो है ना एक इंग्लिश ग्रामर का पेपर कराएंगे। वास्तव में सही बात है, कराएंगे हम ऐसा। दिसंबर के आसपास ऐसा कुछ होगा, जब पेपरों से फ्री हो जाएंगे, तब आपको यहाँ की वास्तविक औकात पता चलेगी कि यहाँ के बच्चे इंग्लिश ग्रामर कितनी जानते हैं। और हमारे यहाँ के जो बच्चे जो आज जितने कंपटीशन दे रहे हैं ना, उनके पीछे रहने का सबसे बड़ा सिरदर्द इंग्लिश ही है। क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने कुछ आता तो है नहीं, उन्होंने तो डू, डज, इज, आर, एम, बार बार मास्टर ने रटा दिए और उन्होंने क्या मार लिए, रट्टा मार लिए। ये तुम्हारी वास्तविक औकात है बेटा इसमें। और तुम खुद देख रहे हो, तुम्हें कितनी इंग्लिश ग्रामर आती थी, तुमने कितनी इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, ये सब रखी है तुम्हारी होशियारी यहाँ। और ये मैं कुछ वैसे नहीं करा रहा तुम्हें, रट के तुम चाहे जहाँ कराओगे। पहले तो ओटी मिलती थी भैया बात, तो चाहे जो ठूस आता था, मिल गई मास्टर में, क्योंकि मास्टर लगा देता है, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट जाओगे तो कंसेप्ट पर चर्चा कौन करेगा भाई, तुमने तो रटवा करके रख दिया। मॉडल पेपर तुमने लगा लिए, MP बोर्ड इतना घटिया बोर्ड है कि पुराने जितने आए हैं ना उन्हीं में से पूछता है। मैं आपको PYQ कराऊंगा, अगर उनमें से सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए तब आप कहना। लेकिन बात क्या है कि भाई ये कहां से सीखोगे तुम, कल 11th 12th में आओगे तुम, कल आगे तुम कंपटीशन की इंग्लिश पढ़ोगे, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। यही तो दिक्कत है। अब देखो भाई तुमने ये कैसे लगा दिया इसके साथ नो, मैं ये बात आपकी नहीं समझ पाया। देखो भाई इसके साथ डू नो, डज नो तो लगने से रहा। क्यों लगने से रहा, क्योंकि मैं भाई थोड़ी देर पहले तुम्हें भाई ये बात समझा के आया हूं कि हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। भाई तुम्हें ये बनावट में जरूर इंटेरोगेटिव का लग रहा है,
लेकिन इसकी वास्तविक औकात किसकी है? अफर्मेटिव की है। बनावट छोड़िए आप, वास्तविक औकात क्या है? क्या क्वेश्चन मार्क लगने से ही इंटेरोगेटिव मान लिया तुमने? वास्तविक चीजों को कौन देखेगा? वास्तविक चीजें भी तो आपको देखनी पड़ेंगी। ये क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब तुमने यहाँ भाई सब प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में पहुंच गया, तो भाई डू का काम खत्म और डज का काम खत्म। अब लड़ाई किसकी रह जाती है? नो और नोज की। भाई ये प्लूरल के साथ लगेगा और ये किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। तुम्हें पता है कि ये हु सिंगुलर है कि प्लूरल है? पता। तो फिर तुमने प्लूरल वाला क्यों घुसेड़ दिया? क्यों? इतनी बात मेरी याद रखना, मैं तुम्हें ना बहुत डीप पढ़ा रहा हूं। टेंस 2 मिनट का टॉपिक है, हेल्पिंग वर्ब हटा दो और बाकी चीजें जो स्ट्रक्चर लगा दो वो, और प्रैक्टिस कराओ, खत्म। टेंस का कुछ झमेला नहीं पालना। लेकिन मैं जो तुम्हें चीजें बता रहा हूं ना, वो शायद ही तुम कहीं सीख के आए होंगे। देखो 2-3 बातें याद रखना जो कि मैं तुम्हें प्रायोरिटी की बता रहा हूं। किसकी बातें बता रहा हूं? प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी की पहली बात क्या है कि जब भी एक प्रायोरिटी तो हम किसको देते हैं बेटा? प्रोनाउन को। किसको देते हैं? प्रोनाउन को। दूसरी प्रायोरिटी देते हैं बेटा हम प्रोनाउन मानो, या हम प्रोनाउन को मैं आपको क्या समझाऊं? जेंडर बोल दो। क्या बोल दो? जेंडर प्रायोरिटी। दूसरा मैंने ये क्या बताया आपको? नंबर। सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं? नंबर ही तो होते हैं, वचन ही तो होते हैं, है ना? वचन ही तो होते हैं। और तीसरा मैंने तुम्हें बताया टेंस। ये 3 बात याद रख लेना भाई। जब या तो तुम्हें पता होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हें पता नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं दिया गया कि ये प्रेजेंट ये कौन सा है, आपको हु से कुछ पता नहीं चल रहा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, कुछ समझ में आ रहा है? कोई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जब तुम्हें ऐसी बातें समझ में नहीं आए कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इस बात को गांठ बांध लेना, वो चीज हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और स्पेशली मेरे भाई मैं तुम्हें यहाँ लिख देता हूं, अगर WH वर्ड सब्जेक्ट का काम करे, किसका काम करे? सब्जेक्ट, तो समझ लेना वो WH वर्ड क्या होगा? सिंगुलर। जब आपको जेंडर समझ में नहीं आ रहा कि ये मेल है या फीमेल है, तो याद रखना वो जेंडर हमेशा क्या होगा? मेल होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई क्लू नहीं दिया गया कि ये मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है, तो आपको जितना भी प्रोनाउन लगाना है उसके साथ का सब क्या लगाओगे? मेल जेंडर का क्या लगाओगे? प्रोनाउन लगाओगे। टेंस समझ में नहीं आ रहा, कौन सा टेंस बना है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई क्लू नहीं दिया हो, तो वो टेंस हमेशा किसका होगा मेरे भाई? प्रेजेंट का होगा, बात का। ये तब की बात है, तुम्हारी समझ में आने से कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि तुम तो कुछ जानती ही हो। अगर उसने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं लिख करके दिया जो आप समझ नहीं सकते कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो वो टेंस हमेशा किसका बनेगा? प्रेजेंट का बनेगा। जब आपको ये समझ में नहीं आए कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, या स्पेशली WH वर्ड की बात होती है, तो वो WH वर्ड कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और तीसरी बात, जब आपको जेंडर समझ में नहीं आए कि मेल है कि फीमेल है, तो बिना आंख बंद करके आप तो क्या चले जा सकते हो? मेल जेंडर की प्रायोरिटी आप किसी को भी दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा ना, हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं स्कूल के लिए, है ना, तो क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड सर। क्या तुम्हें पता है कि वहां कुर्सी पर जो बैठा है वो मैडम है कि सर है? हो सकता है मैडम भी तो हो सकती है, वहां जो कुर्सी पर बैठी है वो जरूरी है। तुमने कलेक्टर सर को एप्लीकेशन लिखा, तुमने बिजली विभाग के लिए लिखा, जो बिजली विभाग की जो हेड है, तुम्हें पता है कि मैडम है कि सर है? तुम तो जानते हो। स्कूल का हो सकता है तुम्हें एक बार को पता भी हो कि हेड मास्टर है या हेड मिस्ट्रेस है, प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर है। तुम्हें तो कुछ ऐसी कुछ जगह जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेल है कि फीमेल है, तो वहां प्रायोरिटी किसको दोगे आप? मेल को। रिस्पेक्टेड सर लिखोगे कि रिस्पेक्टेड मैडम? रिस्पेक्टेड सर लिखोगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं मेरे भाई जो आपको ध्यान रखनी है चीजों को। पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको करा दिया था, है ना। अगले टेंस पर आ जाओ, पास्ट कंटिन्यूअस। अब तो कोई डाउट नहीं रहा भैया। और उसमें सर नोज लगेगा? हाँ नोज लगेगा भाई। फिर तो सर रीड में फिर एस क्यों नहीं रहा है?
अरे कहाँ सो रहा है यार लाला, कहाँ सो रहा है? इसमें भाई ये लगेगा। यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ आपने सब क्यों नहीं लगाया? यही तो कह रहा है कि यहाँ आपने क्या नहीं बनाया, एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में लिखा है। आप खोल के देखो, जब ये मैंने एग्जांपल कराया वो कौन से टेंस में कराया? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर तुम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे ना तो यहाँ एस ही लगाएगा। भाई उसने थोड़ी कहा है, अगर मैं तुम्हें मान लीजिए, अगर मैं तुम्हें इसी को ऐसे अलग से लिख करके दूं ना, मैंने लिखा तुम्हारे साथ हु फिल इन द ब्लैंक्स रीड रीड्स द लेटर। अब तुम्हारे साथ दिक्कत है, अब कष्ट है तुम पर, अब क्या लगाओगे तुम? रास्ते बंद तुम्हारे। वो तो बाहर किया इसीलिए तुमने क्या लगा दिया? रीड। लेकिन या तो तुम्हें ये रटा हुआ है तो तुमने यह ठूस दिया रीड कि सर पास्ट का है, क्योंकि लैंको वाले में बात किसकी की गई है? पास्ट की गई, इसीलिए तुमने लगा दिया। अब यहाँ किस बेसिस पर लगा दिया तुमने पास्ट? क्या बेसिस है तुम्हारे पास? कोई सबूत है कि ये पास्ट का है? भाई जब कोई सबूत ही नहीं है तो फिर क्या रहेगा तुम्हारे पास? इसीलिए ये सही। तो होश में रह करके जाना है, आंख बंद करके नहीं जाना। समझ रहे हो चीजों को? वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा था, किसकी है? वो हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा था, इसीलिए वहां रीड लगाया, क्योंकि हमें पता था कि पास्ट इंडेफिनिट में ही हम इसको बना रहे। यहाँ तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ना, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा भैया? रीड्स लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला टेंस बनाओ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला टेंस बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपसे एक एक चीज जानना चाहता हूं, पास्ट में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? हाँ, सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकंड। कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन सा वर्ब काम करता है? बी। कौन सा वर्ब काम करता है? बी। हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म काम करता है? बी। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज और पास्ट का रूल कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? सेकंड फॉर्म ही लगा है कि नहीं लगा? अब अगर मेन वर्ब के बेसिस पर जाओगे भाई तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? आईएनजी। इसीलिए यहाँ क्या लगेगा? वाज वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म। कोई तकलीफ आपको यहाँ तक? अब हम इसमें जितने एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो हम सबको किस में बनाने पड़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको। चलो मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या वर्ब लगानी है? वेट लगानी है। इसके बाद क्या लिखा है? आई फिल इन द ब्लैंक्स वेट फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई फ्रेंड। इतना कर दो। इसका पॉजिटिव बना दीजिए, इसका नेगेटिव बना दीजिए, इसका क्लोज एंडेड बना दीजिए, बात खत्म। पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लोज एंडेड को मैं इंटरोगेटिव लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर क्या बना दो बेटा? WH वर्ड बना दो। चलिए बनाओ फटाफट। भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब का लगना क्या है? कंपल्सरी है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो सबसे पहले क्या? आई के साथ क्या लगेगा? वाज। और वेट का आईएनजी फॉर्म क्या लगेगा? वेटिंग। और आगे की प्रोसेस भैया क्या रहेगी? एज इट रहेगी। कोई दिक्कत किसी भाई को? मेरी समझ से आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया भाई? मेन वर्ब से पहले क्या लगा दो? नॉट। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? फोर। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? फोर। क्या है मेन वर्ब? हाँ यही तो कह रहा, यही तो देख रहा था। कर क्या रहे तुम? बच्चों मास्टर तो भले उल्टा पढ़ा दे, एक टाइम तो भैया तो देख रहे कर क्या रहे हो तुम? कौन सी दुनिया में सो रहे हो तुम?
मैन वर्ब क्या है यहाँ पर? वेटिंग। फूड तूने मैन वर्ब कहीं पढ़ी है? फिर आपने कही। मतलब मैं तो कछु कह दो ती सही है गाइड। आई वाज नॉट वेटिंग फॉर माय फ्रेंड। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? पीछे रिवीजन करके आए। हाँ, तो क्या करते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए? नॉट लगाते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। फिर निगेटिव बनाने के लिए क्या करेगा? निगेटिव बनाने के लिए क्या करेगा? कबूतर। कबूतर उड़ाएगा निगेटिव बनाने के लिए। यही तो देख रहा हूं, क्या रहे हो तुम आके। क्या करेंगे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भाई? रिवीजन करके आए। तो फिर मैं यहाँ तो कोई सलमान खान की मूवी दिखा रहा हूँ। बता, शायद कैटरीना कैफ का सीन आया हो सब। क्या करेंगे? अरे तेरी क्या करेगा इंटेरोगेटिव बनाने के लिए? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब। भाई हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? वाज। तो वाज को आगे ले आओ। वाज आई। अब मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए दो क्वेश्चन यही पैदा कर रहा हूँ। वाज आई। अब भाई इंटेरोगेटिव निगेटिव तो बना नहीं रहे, खाली इंटेरोगेटिव बना रहे। वाज आई वेटिंग फॉर माय फ्रेंड। क्या ये क्वेश्चन ठीक है? गलत है। अब क्या दिक्कत है भैया? हेल्पिंग वर्ब आगे ले तो आया, अब क्या मुझे खाओगे तुम? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं लगा? क्वेश्चन मार्क। पेपर वाला काटे कि नहीं काटे, लेकिन मैं पूरा जरूर काट लूंगा। अब इनमें गुरुजी क्या दिक्कत है? इनमें क्या दिक्कत है? कौन सी वाली? ये वाली आई बनाऊं या ये वाली बनाऊं? कैपिटल। याद रखना, अकेला आई कहीं पर भी बने, चाहे बीच में बने, चाहे शुरुआत में बने, कहीं भी बने, अगर आई अकेला आया है तो आई कैसा होगा? कैपिटल होगा। समझ गए? ये आई का रूल है। ठीक है भाई। दूसरा, WH वर्ड बनाओगे तो WH वर्ड पहला तो अगर सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट की क्या कर दो? विदा कर दो। तो पहला किससे बना सकते हो? हु से। हु वाज वेटिंग। हु वाज वेटिंग फॉर। अब देखो यहाँ पर जो माई जो लगाया था ना लाला, वो किसके बेसिस पर लगाया था? आई के बेसिस पर। जब आई है ही नहीं तो फिर माई लगा कैसे देगा? जब आई तुम्हारे पास है ही नहीं, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। क्वेश्चन कैसे पूछोगे? कौन अपने दोस्त का इंतजार? ऐसे करोगे? कौन अपने दोस्त, या ऐसे तो नहीं कह पाओगे कौन मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा था। ये तो गलत है। क्वेश्चन क्या बोलोगे? कौन अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। समझ में क्या बात आई मेरे भाई? कि यहाँ पर जो माई था वो किसकी वजह से था? आई की वजह से। जब आई नहीं है तो फिर माई का कोई काम नहीं है। माई खत्म। फिर मैंने तुम्हें बताया कि अब प्रोनाउन लगाना है तुम्हें, क्योंकि प्रोनाउन के बदले पर प्रोनाउन तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब प्रोनाउन चाहिए तो मेल कैटेगरी का प्रोनाउन क्या होता है? हिज होता है। क्या होता है? हिज। और फ्रेंड का। आप पर कोई कष्ट यहाँ तक भाई नहीं है ना? कोई कष्ट? अभी थोड़ी देर पहले बताया घुंगरू बाबू की, नहीं बताया? ये बता के आया हूँ। ये देखो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर प्रोनाउन तो लगाना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो तुम्हारे पास क्या था? सबूत था। क्या सबूत था? कि आई हो गया, और आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है मेरे भाई? माई। तो तुमने यहाँ क्या लगा दिया? माई ठूस दिया। लेकिन अब तो तुम्हारे पास माई है ही नहीं। आई नहीं है तो फिर माई का क्या काम? आई है तुम्हारे पास या नहीं है? और जब आई नहीं है तो फिर माई का कोई काम यहाँ पर नहीं होगा। फिर हम प्रोनाउन तलाशने निकलेंगे
और प्रोनाउन तलाशने गए तो कौन से प्रोनाउन को प्रायोरिटी दी? मेल प्रोनाउन को क्या दी? प्रायोरिटी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ किसी भी टाइप की? अगला टेंस। हाँ आई बेटा देखो, पढ़ाने वाले तो जो होते हैं ना, मैं दूसरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो पर्सनली ऐसा मानना है, क्योंकि देखो मैं प्रैक्टिकल ज्यादा हूँ, ठीक है। तुम क्या कहते हो, क्या लिखा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लोगों का जो कहना है भाई, लोग आई को सिंगुलर मानते हैं, बिल्कुल मानना चाहिए, आई सिंगुलर है। मैं इस बात से पूरी तरह एग्री हूं आप लोगों के साथ कि आई सिंगुलर है, ठीक है, मैं भी मानने को तैयार हूं। लेकिन मैं इसको बेटा अर्थ के बेसिस पर मानने को तैयार हूं। मैं किसके बेसिस पर मानने को तैयार हूं? अर्थ। अगर मीनिंग के अकॉर्डिंग तुम जाओगे तो आई क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन भाई मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे क्या करेंगे, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत करेंगे क्रिएट, है ना। बहुत बड़ी क्रिएट इसीलिए हो सकती है क्योंकि हमें से किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमें तो आता ही कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट करे कौन इस बात को? हाँ ये बात सही है कि इसको सिंगुलर ही बताया गया है किताबों में भी, लेकिन दिक्कत तो ये है भाई कि जब इसको सिंगुलर बताया गया है ना, तो फिर हम भाई, अगर आपको ध्यान हो तो इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें मुझे उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जहां तुम्हें ये सिखाया जाता है कि प्रेजेंट टेंस के साथ आगे का प्रेजेंट होना चाहिए, पास्ट के साथ प्रेजेंट पास्ट ही होना चाहिए, सिंगुलर के साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल के साथ क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। दिक्कत भाई बस इतनी सी है कि आपने दो वर्ब पढ़ी है बेटा, एक पढ़ा है हैज और दूसरा पढ़ा है मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी आई हैज पढ़ा है? आपने हमेशा क्या पढ़ा होगा? आई है। और मेरे लिए यही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। भाई देखो, लिखने को तो कुछ भी लिख दो तुम, तुम्हारे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात जब समझने पर आएगी ना, पढ़ाया सिंगुलर जा रहा है और लिखाया क्या जा रहा है उनको? प्लूरल। क्यों? मेरे लिए यहाँ दिक्कत है। अगर एक और एग्जांपल मैं लेके चलूं ना, तो तुमने दो एग्जांपल पढ़ी है, एक पढ़ा है तुमने डू, दूसरा पढ़ा है तुमने डस। इधर कर देता हूं, एक पढ़ा है तुमने डस और एक तुमने पढ़ा है डू। क्या तुमने आई डज लिखा हुआ देखा है? बिल्कुल, तुम सामने बैठे हो बालाजी के, तुमने कभी ऐसा पढ़ा है क्या आई डज? क्यों भाई? ये दोनों चीजें क्या है? ठीक है, और ये दोनों चीजें क्या है? गलत। और जबकि तुम्हें लिख करके क्या दे रहे हैं कि आई क्या होता है? सिंगुलर। तो भाई ऐसी लिखावट जाए भाड़ में, अपन इस लिखावट को मानने वाले नहीं है, चाहे कोई भी पढ़ाए, चाहे कोई भी ग्रामर बनाए। मैं उस रूल को मानने वाला हूं जो भाई पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, लिखावट में भी, बोलने में भी। या तो आप ये लिख करके दो आई को कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है या ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका उपयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह करते हैं। कुछ जगह ये क्या होता है? सिंगुलर भी होता है, कुछ जगह ये क्या होता है? प्लूरल होता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे साथ कि हमें लिखाया कुछ और जाता है, पढ़ाया कुछ और जाता है, रटा कुछ और नहीं है, पेपरों में आ कुछ और रहा है, और तभी हम घुंघरू बन के घूम रहे हैं। इंग्लिश में किसी के मुझसे छोटा है, मैं अपने घर की तुम्हें कहानी बता दूं ना, टॉपर है, टॉपर 10th में भी टॉपर, 12th में भी टॉपर, और जो पढ़ा रहे हैं दो चार, में नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है, उनके यहाँ बैनर जा करके देख लेना, पहले नंबर पे हम ही चिपकी है। लेकिन इंग्लिश नहीं आती, 25 में से नंबर आ रहे हैं 7, किसी में आ रहे हैं 8। ये दिक्कत है सबसे बड़ी, क्योंकि आती नहीं इंग्लिश। तुम तो रटा के गए हो। हमारे यहाँ एक्टिव पैसिव वॉइस का तुमने बहुत बड़ा कंसेप्ट समझा होगा बेटा। बाई क्या लग जाए? बाई दिख जाए ना किसी सेंटेंस में, समझ लियो पैसिव वॉइस है, तो उड़ा दिए जाएंगे। एक बार मेरे यहाँ करके पढ़ ली कि बाई होता है कि नहीं होता। बाई तो छोड़ो, दूर दूर तक प्रीपोजिशन नजर नहीं आएगा तुम्हें सेंटेंस में। मैंने लिख दिया तुमसे रूम बाज क्लीन, लगा दो, कौन सा नियम लगा रहे हो तुम? बाई दिख रहा है तुम्हें इसमें? रूम वॉच क्लीन,
एक सारे नियम तुम्हारे फेल, और ये पैसिव वॉइस है। कहीं दिख रहा है तुम्हें ऑब्जेक्ट इसमें? क्यों? कोई जरूरी नहीं होता। कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग? ये औकात है हमारी वास्तविकता। क्यों कहता हूं मैं औकात बार बार? क्योंकि बेटा मैं अभी CHSL देख के आया ना, तो मेरे उसमें 25 में से 24 सही थे, और जबकि छोटा भाई जो मुझसे काफी ज्यादा होशियार है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, धूल मान लेना तो उसके सामने, उसके इंग्लिश में 8 या 7 सही है। भाई तो नौकरी कर रहा होता गजब की। CHSL कोई कम छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, उसकी 80-90 हजार सैलरी होती है, 80-90 हजार से स्टार्टिंग होती है। दिल्ली में जॉब मिलेगी वो अलग, और नीचे 10-20 घूमेंगे भी अलग, तुम्हें अलग। बस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इंग्लिश है। यही तो खा जाती है। खाने का चक्कर ये है कि बेटा वो हमें लेवल नहीं पढ़ाया गया, और हम घूम रहे, हमें चाहिए वही, हमें चाहिए डू डस इज आर एम बाज बर फलाना फलाना, और टेंस खत्म बात। आप कितनी क्लासेस पढ़ रहे हो? 10th क्लास पढ़ रहे हो, और आज से 1 भी साल ऐसा गया है जिस साल तुमने इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग नहीं लगाई हो। या तो स्कूल में पढ़ा रहे होंगे कोई सर, या कोई कोचिंग पे कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा होगा इंग्लिश ग्रामर के जरिए, तुम्हें डू पे ही झुलाते रहेंगे पूरी साल भर। पहले टेंस कैसे पढ़ाएंगे बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव, और इसमें तुम्हें कराएंगे गा, गी, गे, ता, ती, ते, ये सिखाएंगे उल्लुओं जैसे पहाड़े, जो कहीं नहीं आने उल्लुओं जैसे पहाड़े तुम्हें। ये वास्तविकता है। पर अपने यहाँ का बच्चा ना इतना घटिया हो चुका है कि उसको तुम अगर ओरिजिनल ज्ञान देने की कोशिश करोगे ना, तो कल से तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। ये वास्तविकता है। अपने यहाँ वही सिस्टम चलता है। आप उसको हेल्पिंग वर्ब लिखाओ, 2-4 टेंस कराओ, और उसको सिखाओ ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। ये क्या होता है? प्रेजेंटिव होता है बात। ये समझता है अपने यहाँ का बच्चा। तो भाई मेरे समझ से तो बेटा, मैं जो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, जो मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा ये सिंगुलर भी है, और मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है, ये प्लूरल। और बस कहने का रीजन यही था कि भाई इसके साथ क्या लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है। इसी वजह से मैं इसको क्या मानता हूँ? प्लूरल मानता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? लेकिन सर ये प्लूरल ना प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट बस 2 ही जगह होता है, बाकी सब जगह ये क्या है? सिंगुलर। ठीक है भाई, देखो टेंस तुम्हारे पास 2 ही है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर को भी क्या नहीं माना गया? टेंस नहीं माना गया। भाई उनमें से 2 जगह तो ये क्या हो गई? प्लूरल हो गई। बाकी जगह क्या है? ये सिंगुलर है। आई के साथ क्या लगता है? बाज लगता है। बाज क्या होता है? सिंगुलर। तो वहां नियम ठीक है सिंगुलर वाला। आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ एम लगता है, वहां नियम ठीक है 2 वजह से। बाकी भाई बाकी तो क्या लगता है? प्लूरल लगता है। डू लगता है, वी1 लगता है, हैव लगता है। तो बाकी सिस्टम तो गड़बड़ है। 2 जगह प्लूरल है, 2 जगह क्या है? सिंगुलर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 2 जगह ये क्या है? सिंगुलर। बाकी सब जगह आई को मेरी नजर में क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। ठीक है, आप खोल करके देख लेना। आपने हमेशा आई के साथ क्या लगा हुआ देखा होगा? बाज लगा हुआ देखा होगा। क्या लगा हुआ देखा होगा? आई, बाज। ठीक है, अब आई के साथ आपने बर लगा हुआ देखा है? यस, होता है ऐसा, लेकिन ये नियम से गलत है। वो आई के साथ नहीं, वो तो हर सब्जेक्ट के साथ क्या लग सकता है बेटा? बर लग सकता है, क्योंकि ये इमेजनरी क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। लेकिन आई के साथ नियम से क्या लगता है? बाज। जब आप इमेजनरी बातें करते हो, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, शायद मैं एक IAS अफसर होता, तो वहां कोई भी सब्जेक्ट यूज करो, वहां क्या लगेगा? बर का ही यूज होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। अगला टेंस बनाओ बेटा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट भाई, परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? 3rd फॉर्म। तो एक तो इसमें किसका यूज होगा? V3 का। दूसरा बेटा टेंस किसका है? परफेक्ट का। परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब किससे बनाते हो? हैव से। किससे बनाते हो? हैव से। अब परफेक्ट है तो चाहे हैव से बनाओ चाहे जिससे बनाओ, भाई किसका टेंस है? ये पास्ट का। किसका है? पास्ट का। और पास्ट में वर्ब का कौन सा लगाते हैं? सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के लिए। किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो हैव का पास्ट फॉर्म क्या हो? सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? हैड।
क्या हो जाएगा, हेड। और V3 का हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। कोई दिक्कत आपको बेटा नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा, चलो अपना ही नाम लिख देता हूं, अनिकेत सेल हिज कार। चलो पॉजिटिव बनाइए बेटा, निगेटिव बनाइए, इंटेरोगेटिव मतलब क्लोज एंडेड बनाना है आपको, और क्या बनाना है बेटा, ओपन एंडेड। इस तरीके से मैं टेंस पढ़ाऊंगा तुम्हें। दिक्कत ये कि बेटा सिलेबस कराना पड़ता है 10th में, नहीं तो आज एक बैच शुरू होगा शाम को, जिसके भी चल रही हो ना कुछ मन में भड़ास इंग्लिश को लेकर के, आ जाना, धुआं उतार दिया जाएगा उस बैच में तुम्हारा और तुम्हारे पढ़ाने वाले का, सबका। आज शुरू करेंगे 5 बजे उस बैच को। और अपन वो लेवल से पढ़ाते हैं कि चाहे खूब पढ़ाए रहो फिर जोरी में, अपने बच्चे खड़ा कर देंगे ना, वहां पे एक की आवाज नहीं निकलेगी। अगर पढ़ा होगा वो वास्तव में, तो खाली लिखवी थी बच्चा पढ़त ना। जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई है, अगर तुमने वो बातें याद रख ली, तो चाहे किसी भी कोचिंग का बच्चा ले आना, उसकी औकात नहीं है कि आवाज निकल जाए तुम्हारे सामने। और पूछ लेना, बहुत सारे दोस्त पढ़ते होंगे तुम्हारे साथ अलग अलग कोचिंग्स पर, पूछ लेना ये वाला कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें हु वाला बताया है। अगर उसके तोते नहीं उड़ जाए ना, तो होश में नहीं आएगा। और मैं अपनी यहाँ की सबसे बढ़िया बात बताऊँ ना, क्या है कि तुम उन्हें दुनिया का कोई एक पैसे वॉइस बनाने का बहुत अच्छा सिस्टम, उन्हें तुम कोई भी सेंटेंस ला करके दे दो, मजाला वो उस सेंटेंस को पैसे वॉइस में ना बनाए। नहीं बनेगा तब भी बना देंगे सारे पैसे वॉइस में, लेकिन बनाएंगे जरूर, ठीक है। अब इसका भाई क्या बनाएंगे, अनिकेत का, अनिकेत पास्ट परफेक्ट है, हेड का लगाना जरूरी है, कोई चॉइस नहीं है बेटा तुम्हारे पास। और सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड हिज कार। वैसे मेरे पास है नहीं कार, तो बेच पाऊंगा, पर बेच देंगे आगे कभी लेकर के, है ना। अभी नहीं है तो क्या है, आगे ले लेंगे फिर बेच देंगे। हेड का हेड निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे निगेटिव बनाने के लिए, कबूतर उड़ा दूं फिर यहाँ, हाँ क्या करेंगे ठाकुर साहब, आप महाराज आप। जी गुरु जी कहाँ फंसाए ऐसी लीला मैंने तो कबो देखी ना। बता भैया कहाँ लगे हो, नॉट, मैन वर्ब क्या है, सोल्ड, नॉट सोल्ड हिज कार। होश में रहिए, जैसे नाइट में वो पहरे देने वाले आते ना, अब तो पता नहीं कब, पहले आते थे तो सीटी बजाते हुए जागते रहिए, ऐसे आप पढ़ते रहिए। हेड अनिकेत सोल्ड हिज कार। भाई क्या बनाओगे, मैंने तो पहले ही तुम्हें धुआं उतारने वाला एक ही सिस्टम बताया, पहले किसको निपटा दो, सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बनाया, हु हैड सोल्ड हिज कार। अब यहाँ मत ले आना बेटा वही कंसेप्ट लौट करके कि सर यहाँ हेड क्या लगा दिया, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बना रहा है तो, है ना। और इसमें भाई हेल्पिंग वर्ब हटती नहीं है। एक और भाई तुम ये भी तो पूछ सकते हैं, अनिकेत ने क्या बेचा, ये भी तो पूछ सकते हो। तो किससे बनेगा बेटा, व्हाट से, व्हाट हैड अनिकेत सोल्ड। अब जो बेचा उसे क्या कर दो, हटा दो। तो एक बात तुम्हें समझ में आई बेटा कि व्हाट ने किसको हटाया है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट तुमने पहले यूज कर लिया, और हु ने किसको हटाया था बेटा, सब्जेक्ट को। कोई तकलीफ आपको यहाँ तक, मेरी समझ से भैया कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। बिल और सेल का मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया कि नहीं समझा दिया, फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड समझा दिया, कोई तकलीफ तो नहीं है वहां तक। चलो फटाफट एक टेंस और डाल लो फिर। चलो फ्यूचर इंडेफिनेट क्या हेल्पिंग वर्ब होती है पंडित जी महाराज, बता दो महाराज क्या होती है, बिल सेल। जी बात, क्या यूज होता है, बिल और सेल।
मैं तुम्हें दोनों बातें समझा चुका हूँ, कहाँ विल का यूज होगा, कहाँ किसका यूज होगा, सेल का। एक फिक्स्ड समझा चुका हूँ, एक क्या समझा चुका हूँ, नॉट फिक्स्ड। नहीं पढ़ी हो यूट्यूब पर वीडियो पढ़िए, 4 क्लास हुई है, चारों देख लेना लक्षण से और लिख लेना, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। चलो मैं फटाफट से सीधे एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको वहां बताना है क्या लगाऊं। आई फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर मैंने लिखा ही फिल इन द ब्लैंक्स गाइड अस। फिर मैंने एक और लिखा भाई, मोहन फिल इन द ब्लैंक्स मीट टुमारो। हेल्पिंग वर्ब लगानी बेटा बस पहले फटाफट। वाले में सेल और सब दूसरे वाले में भाई देखो, आई फिल इन द ब्लैंक्स ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। मैंने तुमसे आज क्या दी, टेंशन मत ले। जैसे मैंने तुमसे थोड़ी ही देर पहले कहा था कि हर 4 टेस्ट के बाद मैं तुम्हें क्या दूंगा, इनाम दूंगा, गिफ्ट दूंगा। क्या मैंने दी तुम्हें? मतलब ये क्या हो गया, फ्यूचर एक्शन हो गया। क्या हो गया, फ्यूचर एक्शन। जरूरी तो नहीं है कि दूं कि नहीं दूं, जरूरी है, जरूरी तो नहीं हुआ ना। वादा में अपना क्या है, तोड़ सकता हूँ। और भाई जब पहुंच जाओगे, ऐसे काम हो सकते हैं। अगर अपन कुकर्म कर सकते हैं तो फिर भाई यहाँ क्या लगा दो, आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, आई वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। ही कौन सा प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन। भाई इनके साथ क्या लगेगा, विल। भाई मोहन नाम है किसी का, क्या लगाओगे, विल। बात खत्म। चलो 1-2 एग्जांपल और चिपका देता हूँ तुम्हारे सामने। यही वैसे तो मैंने कराए हैं शायद इसके उसके लिए एग्जाम कराए थे। चलो दूसरा टेंस लिखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं है, जो बिल सेल का यूज वहां हुआ था वही बिल सेल का यूज यहाँ होगा। भाई सबसे पहले तो क्या लगाना है, फ्यूचर दिखते ही क्या लगाना है, बिल सेल। क्या लगाना है, बिल सेल। अगर तुम्हें याद हो ना मेरे लाला, तो हमने कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब किससे बनाई थी, बी से। तो वो वाला बी आप यहाँ पर चिपका दो। कोई कष्ट आप पर शायद नहीं होना चाहिए। भाई ये बताओगे अगर आप मुझे, ये यहाँ जो बी लगा है ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब, क्या है ये, मेन वर्ब। ये गलती मत कर देना कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब खाली क्या है, बिल सेल। बी अपने आप में क्या है, मेन वर्ब। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो बी से पहले नोट लगाओगे, इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो बिल सेल को टॉर्चर करोगे, बी से कोशिश मत कर लेना। समझ रहे हो बात को? चलो लिखो एक एग्जांपल और फटाफट उसको बनाने की कोशिश करो। एग्जांपल लिखो, सुमित फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ब कौन सी भरनी है भैया, लीव भरनी है। कौन सी भरनी है, लीव। फॉर कनाडा सून, फॉर कनाडा सून। सुमित जल्द ही कहाँ चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा। भाई कनाडा चला जाएगा मतलब क्या है, फ्यूचर का काम है। कैसा काम है, फ्यूचर का काम। और फ्यूचर की एक्शन कैसे होती है, नॉट फिक्स्ड। तो भाई सुमित के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, बिल। क्या लगेगा, बिल। बना दीजिए फटाफट। पॉजिटिव बनाओ पहले, तो नेगेटिव बनाओ, क्लोज एंडेड बनाओ। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव। और फिर क्या होता है बेटा, ओपन एंडेड। फटाफट चिपका दीजिए। कोई तकलीफ यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। क्या बना सकता हूं भैया पॉजिटिव, सुमित पहले क्या लिख दिया, सुमित। और सुमित के साथ क्या चिपकाया, विल लीव फॉर, अरे सॉरी, हाँ वर्ब किस में आएगा बेटा, यहाँ पर आइए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है, सॉरी। ठीक है, विल बी लीविंग
लीविंग फॉर कनाडा सून, फॉर कनाडा सून। नेगेटिव बनाना भैया इसका। चल रहे कहा है, अभी ठोक के आया था, चौड़ी छाती शेर का बच्चा। बना इसका नेगेटिव, बना फटाफट। कहाँ लगाऊं नोट? बिल हाँ बिल, हाँ नॉट नॉट लिविंग लिविंग, ठीक है लिविंग, वैसे लीविंग है। चल ले आगे बता। और और कनाडा कनाडा सून। ये बी कहाँ गया मेरे भाई? इसकी जगह तो नहीं हटा दिया? नॉट लगाने की वजह से बी तो नहीं हट गया? पहले बी लगेगा उसके बाद बी कहाँ लगाऊं? यहाँ है ना भाई? तो कह रहा था ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ठीक है ना? हाँ ये लगा दे, गेट नहीं लगा जा रहे तू। हाँ ये बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? बी हाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बनाने तो हाँ मैन वर्ब तो रुक जा। तो फिर नॉट बनाने के लिए क्या करते हैं? नोट बनाने के लिए हाँ निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? मैन वर्ब से पहले नॉट लगाता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद? मैन वर्ब से पहले। तो पजामा से जब इसको मैन वर्ब कह रहा है तो फिर इसके बाद क्यों लगा रहा है? ये बी क्या है यहाँ? मैन वर्ब। और निगेटिव बनाने के लिए तुम्हें समझ में नहीं आता कि नॉट कहाँ लगाते हैं? मैन वर्ब से पहले। जब तुम इस बी को मैन वर्ब कह रहे हो तो फिर नॉट भी नहीं लिखा जा रहा तेरे से। समझ लेना, यहाँ से आगे नहीं तुझे चौड़ा और पतला सब कर दूंगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या पागल है तू? इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करोगी? क्या करते हो रे देवता? हाँ सर कबूतर उड़ा मस्त, क्या ले रहे हो सर तुम ये फालतू के काम? क्या करेगा इंटरोगेटिव बनाने के लिए? हाँ जी सर वो क्या कहते हैं, बिल आगे आ जाएगा। बिल कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिया? आगे। बिल, सुमित, बी। भाई इस बी को मैं आगे क्यों नहीं लाया? क्योंकि बी क्या है? मैन वर्ब। और छेड़खानी आप किसके साथ कर सकते हो? हेल्पिंग वर्ब के साथ कर सकते हो। अगर बी के साथ करने की कोशिश की तो जूती खाने की कोशिश। वो रखना हिम्मत फिर। क्वेश्चन मार्क सर। हाँ भाई क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ये वाली बात हीरो। चलो इसका इंटरोगेटिव बनाओ ओपन एंडेड। पहले तो किसको गायब करना सीखो? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट भैया क्या है यहाँ पर? लिविंग। और लिविंग के लिए आप किसको चिपकाते हो? हु। भाई फिर हु के बाद भैया क्या है? मैंने कहा फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या लगाए, बिल लगाए कि सेल लगाए। तो यहाँ भी एक यूनिवर्सल याद रख लो। मैं नहीं पता कौन है, यहाँ सब कोई प्रायोरिटी किसको दोगे? बिल को। तो हु, फिर क्या लगाओगे? बिल, फिर क्या लगाओगे? बी, फिर क्या लगाओगे? लिविंग फॉर कनाडा सून। कोई तकलीफ आपको? हाँ नहीं है ना तकलीफ? एक और बनाओ। एक और का एक और क्या हो सकता है? हाँ तो एक किससे बना सकते हो? वियर, वियर सुमित। नहीं पहले बिल लगाओगे। वियर, बिल, सुमित, सुमित बी, लीविंग, लीविंग फॉर। हाँ सुन क्यों हटाओगे? जगह हटाओगे ना बस। ठीक है कोई तकलीफ तो नहीं है। एक बस परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया है, वो मैं आपको कल कराऊंगा पूरा, क्योंकि उसको डिटेल कराने की जरूरत है। बाकी आपके कल टेंस जो है वो पूरे हो जाएंगे।
तो रहेगा सर फ्यूचर परफेक्ट। अरे आगे बढ़ गया। अच्छा